सबसे पहले रिंकल्स ट्रीटमेंट के जब हम लोग बात करते हैं तो रिंकल्स क्यों आते हैं, स्किन टेस्टिंग से रिगार्डिंग, स्किन एनालाइजर से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे कैंपेन किए हैं और उसके दौरान में मैंने ये देखा है कि लोगों की जो स्किन है वो अनइवन मॉइस्चराइज्ड है, या कोई भी व्यक्ति है जो एज के हिसाब से अपना मॉइस्चराइजेशन के लिए या रीजेनुएशन के लिए वो ध्यान नहीं दे रहा है, एज के हिसाब से क्रीमों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी के केसेस में इंटरनल जब मैं स्किन को चेक करती हूँ तो उनमें फाइन लाइंस जो है, ऊपर से फाइन लाइन होती है, अंदर से बहुत डीप रिंकल होते हैं। और फाइन लाइंस आने के इंडिकेशन में भी अगर उन्होंने अपनी स्किन को सीरियसली नहीं लिया तो वही चीज़ें फिर डीप रिंकल में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। एक बच्चे की स्किन डिफरेंट होती है, एक 25 साल के व्यक्ति के ऊपर की जो स्किन है वो डिफरेंट होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन की रिक्वायरमेंट क्रीमों के हिसाब से बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। और 25 साल के बाद तो स्पेशली हम लोगों को रीजेनुएट क्रीम्स की ज़रूरत होती है जिसमें स्किन को रीजनरेट करने की पावर ज़्यादा होती है। तो ये एक फर्स्ट रीज़न हो जाता है अर्ली रिंकल्स जल्दी आने का। अगर एज के हिसाब से रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी 40-50 साल की उम्र के बाद रिंकल आ रहे हैं, तो वो तो एक जायज़ सी बात है। लेकिन अगर आपके 25 साल की उम्र में ही आपको रिंकल दिख रहे हैं, 30-40 साल की उम्र में ही आपको रिंकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आप अपने स्किन का केयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम अर्ली साइन में आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जितने भी लोगों को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली अगर हम लोग मेनोपॉज के टाइम में देखें तो लेडीज़ों की स्किन टेक्सचर बहुत तेज़ी से बदलते हैं। उनमें स्किन में बहुत ज़्यादा रफनेस आना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होना, खिंचाव महसूस होना और स्किन टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना, ये मेनोपॉज के आसपास में ज़्यादा होता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, हर लेडीज़ का समय आता है कि वो मेनोपॉज के टाइम में आए। तो अगर हम लोग अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर मिनरल विटामिन पे ध्यान दे रहे हैं, कैल्शियम पे, विटामिन डी पे, B12 पे, ओमेगा 3, 6, 9 पर, तो यही एक बेसिक सप्लीमेंटेशन होते हैं जिससे हम लोगों की इंटरनल हेल्थ अच्छी रखने में मदद होती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि रिंकल्स को फिल करने के लिए कोलेजन की ज़रूरत होती है, स्किन अपना कोलेजन खुद बनाता है। कोलेजन प्रोडक्शन अगर अच्छा रहेगा तो स्किन के रिंकल्स आपके दूर रहेंगे और रिंकल्स भरने में भी मदद मिलेगी। कोलेजन प्रोडक्शन किस किस चीज़ों से बढ़ता है? प्रोटीन के सही इंटेक से बढ़ता है, ओमेगा 3, 6, 9 के सही सोर्सेज से बढ़ता है, विटामिन सी हम लोगों को चाहिए कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए फल फ्रूट्स की जो मात्रा है अगर हम लोग सही खा रहे हैं, 2 से 3 मिनिमम फल फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल का इंक्लूड करके सेवन कर रहे हैं, तो मिनरल विटामिन जितने भी स्किन के लिए चाहिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सभी जो विटामिन्स हैं ये सभी जिम्मेदार हो जाते हैं आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। तो आपको एंटी एजिंग के लिए इतनी डाइट पर ध्यान देना है और इतने कारण आपके रिंकल्स अर्ली आने के बनते हैं। और अगर रिंकल्स किसी को डीप लेवल पे आ चुके हैं तो भी इतनी इंटरनल चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना है। अब आउटर ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? आउटर ट्रीटमेंट में रिंकल्स के लिए हम लोगों को डेली केयर एंड वीकली केयर दोनों केयर पे ध्यान देना है। डेली बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो क्लिंजर अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम को चूज़ कीजिए। हमको मालूम है कि हम लोग सब रिंकल्स की समस्या मैक्सिमम 25 प्लस के लिए ही जाते हैं, तो क्लिंजर में आप अपना जो श्लोका का क्लिंजर है उस क्लिंजर को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन में आती है तो आप श्लोका का क्लिंजर ही यूज़ कीजिए। लेकिन अगर किसी की स्किन जैसे मेनोपॉज के आसपास में स्किन में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है या कोई भी आपको कंप्लेन करे कि मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा खिंच रही है, तो आप एज रीडिफाइनिंग का भी क्लिंजर वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे क्रीम से भी पहले सीरम को ध्यान देना है। ओके, सो सीरम में हम लोग को एज रिडिफाइनिंग का ही सीरम यूज़ करना है जिसमें कोलेजन प्रोडक्शन की पावर है। ये काफ़ी थिक होता है, इतना आप इसको जब आप क्लिक करेंगे और आप इसमें देखेंगे, मैं इसको आपको ड्रॉप करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना गाढ़ा सीरम है, कितना थिक सीरम है। इस सीरम को जस्ट आप एक बार ऐसे क्लिक करेंगे और जितना इसके अंदर भर के आएगा
उस सीरम को आप एक बार में लगाएंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो एक बार आप क्लिनजिंग करके जब आपने सीरम लगाया फिर डे क्रीम लगाएंगे, इसी तरह एक बार रात में आप क्लिनजिंग करके सीरम लगाएंगे और फिर नाइट क्रीम लगाएंगे। ओके, सो क्लिनजर सिलेक्शन बता दिया, सीरम के लिए बता दिया। थर्ड नंबर पे हम लोग का आ जाता है क्रीम। अगर स्किन टाइप में हम लोगों का नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप में हम लोगों का आता है, तो बेटर रहेगा कि हम लोग प्रोवाइट का डे क्रीम चूज करें, क्योंकि प्रोवाइट के भी डे क्रीम में पिगमेंटेशन कंट्रोल की तो पावर है ही है, साथ में इसमें ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो अगर आप रिंकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है उसके कंडीशन में ऑयल कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है, तो उनको हम ज़्यादा स्टिकी क्रीम नहीं दे सकते। और रिंकल हर टाइप की स्किन में आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल ड्राई या नॉर्मल स्किन को आएगा, वो कॉम्बिनेशन स्किन को भी आएगा। तो अगर किसी की नॉर्मल में, कॉम्बिनेशन में, ऑयली में इस तरफ स्किन जा रही है, यानी नॉर्मल टू ऑयली स्किन की तरफ स्किन जा रही है, तो आप प्रोवाइट के डे क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टिकनेस नहीं है, ये नॉन ग्रीसी ज़्यादा है टच एंड फील में। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन में जा रही है, तो आप एज रीडिफाइनिंग वाली डे क्रीम को चूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन की फीलिंग का, स्किन टाइप का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने क्रीमों का सिलेक्शन कीजिए। इन दो क्रीमों में से ही आप रिंकल ट्रीटमेंट के लिए क्रीम लीजिए, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनाइए, बिकॉज इसमें आपका SPF भी इन्वॉल्व है और एंटी रिंकल ट्रीटमेंट भी इसमें मिला हुआ है। और बाकी अगर आपने जैसे अगर आप कॉस्ट अपनी कम करना चाहते हैं और आप मोदी केयर की रीजेनरेटिंग डे क्रीम का आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप रीजेनरेटिंग डे क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको साथ में फिर SPF अलग से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको सेपरेट लेना पड़ जाएगा इसके लिए। और दूसरी बात, इसकी इन दोनों की जो पावर मिलके आएगी, ये आपकी नॉर्मल हल्की फुल्की 25 साल के उम्र से 30 साल 35 साल की उम्र तक के लिए ये कॉम्बिनेशन आप डे में बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, 35 के ऊपर है, या फिर आपके रिंकल्स में डीप रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इन क्रीमों पर ही जाइएगा, बिकॉज इनमें पावर आपकी रिंकल कंट्रोल की भी और रिजल्ट देने की भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें अलग से SPF इन्वॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रीमों का मैंने आपको पैकेज बता दिया। एक हमारे पास ये सेट है जो हम लोग 25 साल से 30 साल की उम्र के आसपास में हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरे में ये वाला सेट हम लोगों का आ गया नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई के लिए, और ये नॉर्मल टू ऑयली साइड के लिए, ये डे का सिलेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नाइट के सिलेक्शन के लिए। क्लींजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, फिर सीरम का यूज़ करेंगे, कोलेजन बूस्टिंग का जो सीरम है हम लोगों का। और नाइट के लिए सेम फीलिंग में, अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन में आती है तो आप प्रोवाइट की ही नाइट क्रीम पर जाइए, क्योंकि इसमें स्टिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ये नॉन ग्रीसी रहेगी। और अगर आपकी ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन में जा रही है तो नॉर्मल टू लेके ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई में आप एज रीडिफाइनिंग की ही नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। ऐसे आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेंगे। दोनों में जो कॉमन चीज़ रहेगी वो ये सीरम रहेगा कि ये सब में ही जाना है, बिकॉज ये जो मिरेकलस काम करने वाला है, कोलेजन बूस्टिंग का जो सीरम है, ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस काम करने वाला है, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात आ जाती है, कम उम्र है, 25 से 35 साल है, या किसी का बजट रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में आप डे ट्रीटमेंट में तो जो हम लोगों का ये सेट है यही बनाना है, सीरम साथ में देना ही देना है। और रात के लिए आप श्लोका की जो नाइट क्रीम है, ये जो श्लोका की हम लोगों की नाइट क्रीम है, इसको आप दे सकते हैं। अगर आपका बजट रेंज कम है और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी जस्ट शुरू भर हुई है, कम है, तो आप ये रेंज का ट्रीटमेंट क्रीमों के फॉर्म में बना के दे सकते हैं। बट अगर एज ज़्यादा है और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है और आपके इंटरनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो जो सेट मैंने और बताया है क्रीमों के साथ में, वही आप चेंज करके उनको दीजिए।
ओके, सो यहाँ तक तो आ गया हम लोगों का क्रीमों का सिलेक्शन, क्लिनजर्स का सिलेक्शन, डे टाइम में सॉल्यूशंस, नाइट टाइम में सॉल्यूशन। अब आ जाता है स्क्रब मास्क थेरेपी के बारे में वीकली ट्रीटमेंट में। रेगुलर बेसिस पे जो स्क्रब मास्क ट्रीटमेंट है ये मैं अभी आपको क्लीनअप के पार्ट में सारा एक साथ सिखा दूंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी के रिंकल डीप लेवल के रिंकल हैं तो उस कंडीशन में आपको जो शीट मास्क मोदी केयर के अंदर आते हैं, जिसमें स्पेशल एंटी रिंकल मास्क भी हम लोग के पास हैं, स्पेशल हाइड्रा प्रॉपर्टी के साथ एलोवेरा के, कोलेजन के जो शीट मास्क भी हम लोग के पास अवेलेबल हैं, ये आप एक्स्ट्रा केयर में रिंकल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए रख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको क्लीनअप के पार्ट में आगे समझा दूंगी स्क्रब मास्क थेरेपी, बट रेगुलर बेसिस के लिए हम लोग शीट मास्क का उपयोग रिंकल ट्रीटमेंट में स्पेशली किसी को देना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल सप्लीमेंट्स को मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इंटरनल सप्लीमेंट्स के केस में हम लोग एक तो एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेंगे जिसमें इंटेलेक्ट ले लेंगे, मल्टीविटामिन लेंगे ताकि कंप्लीट मल्टी मिनरल्स और मल्टीवाइटामिन जितने भी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हम लोगों को चाहिए स्किन के लिए वो हम लोग को मिल सके। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है लेडीज़ की प्रॉब्लम में, इसलिए कैल्शियम तो साथ में हम लोग को लेना ही है। 25 साल की उम्र के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ ही जाती है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो ये हम लोग को साथ में लेना है। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल में से कोई भी एक चीज़ ओमेगा 369 के सप्लाई के लिए ले लेना है, जिससे कि कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है जो आपके हार्मोनल बैलेंस में भी काम आएगा और आपको एंटी एजिंग स्किन केयर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेरे पास जितनी भी केस हिस्ट्रीज ऐसी थी जिनको रिंकल्स में तुरंत रिजल्ट चाहिए था, बिकॉज रिंकल्स भरना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। रिंकल्स भी एक सीरियस प्रॉब्लम है और रिंकल्स को फिल करना, स्किन को टाइट करना, स्किन जो सैगिन है उसको लिफ्ट करना, अपनी स्किन को यंग स्किन में कन्वर्ट करना, वो एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके लिए कंप्लीट सीरीज़ ही लगेगी जो आपको कोलेजन प्रोडक्शन दे सके, आपको एंटी एजिंग के साइड में ले जा सके, सप्लीमेंटेशन में भी आपका हार्मोनल बैलेंस रख सके, एंटी एजिंग के साइड ले जा सके। कंप्लीट पैकेज के साथ आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, अदरवाइज आपका छोटे मोटे हल्के फुल्के रिजल्ट्स आते रहेंगे, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं मिलेगा कि रियल में रिंकल आपके ख़त्म हुए। मैंने केस हिस्ट्री में अपने फादर इन लॉ की भी स्टोरी बताई थी कि मेरे फादर इन लॉ को तो गर्दन पे भी रिंकल्स थे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। और जब ये कोलेजन प्रोडक्शन की मैंने सीरीज़ चालू कराई, साथ में इंटरनल सप्लीमेंट उनको दे ही रही थी ऑलरेडी मैं संग में, तो उसके साथ में उनके गर्दन के भी जो लटके हुए पूरे रिंकल्स थे वो भी पूरे कवर हो गए। तो अगर आप इसकी तरफ जा सकते हैं तो रिंकल ट्रीटमेंट में यहाँ तक आप हमारे पास बहुत अच्छे लेवल के, पहले तो हम लोग के पास प्रोवाइड या एज रिडिफाइनिंग थे ही नहीं आज से साल भर पहले में, लेकिन अब हम लोग के पास इतने अच्छे लेवल के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि लोगों को रिजल्ट उससे मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिंकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर रिंकल से रिगार्डिंग किसी की क्वेरी है तो पूछिए। क्लिंजर कौन सा यूज करना चाहिए? यस, क्लिंजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अगर आपका नॉर्मल टू ऑयली स्किन में आता है तो आप श्लोका का ही क्लिंजर ले लीजिए। ओके, और अगर आपका ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची महसूस होती है, ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई में है, तो उस कंडीशन में एज रिडिफाइनिंग का क्लिंजर यूज़ करेंगे। एज रिडिफाइनिंग का जो क्लिंजर है, ये जो क्लिंजर है ये वाटरिश फॉर्म में आप लोग को दिख रहा है। जब आप इसको निकालेंगे बिना हिलाए तो इसमें जस्ट फोम जैसा निकलेगा, देखो, ठीक है। तो ये थोड़ा वाटरिश जरूर रहता है और आप इसका लेकिन जब फोम बनाएंगे तो फोम आपको कंप्लीट मिलेगा, फोम में आपको देखिए कोई कमी नहीं मिलेगी। तो अगर आप एज ए ब्यूटिशियन किसी का क्लीनअप भी दे रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो देखने में ये आपको वाटरिश जरूर दिख सकता है, बट फोमिंग इसकी बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टच एंड फील मैंने आपको बता दिया। ड्राई टू एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो इस क्लिंजर को यूज़ कीजिए, और बजट आप इसका ले सकते हैं तो यूज़ कीजिए। इससे बिल्कुल भी स्किन में धोने के बाद ड्राइनेस महसूस या खिंचा खिंचा नहीं महसूस होता है। और अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन में तो जो श्लोका का क्लिंजर आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग जैसे ऑयली स्किन वालों को जो टी ट्री ऑयल वाला क्लींजिंग जेल आता है वो देते थे। हाँ, तो मतलब ये बोलते हैं क्लींजर और क्लींजिंग जेल में अंतर क्या है? जो अपना क्लींजर है Yes. उसका टी ट्री ऑयल वाला जो क्लींजिंग है उसमें क्या अंतर है? क्लिंजर और फेस वॉश में अंतर क्या होता है? जो क्लिंजर होता है
ये आपके पोर्स को ओपन करता है और फिर क्लीन करता है, लेकिन जो फेस वॉश होता है ये पोर ओपन नहीं करता है, ये सिर्फ आउटर लेयर को क्लीन करता है। तो क्या होता है, आप इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी क्रीमें जब अगर ट्रीटमेंट के लिए लगा रहे हैं तो वो स्किन के थर्ड लेयर तक कब एब्जॉर्ब होगी, जब पोर्स ठीक से ओपन होंगे, वो अंदर से क्लीन होंगे, तब आपकी क्रीमों का एब्जॉर्प्शन डीप लेयर तक, थर्ड लेयर तक जाएगा और फिर उसके असर आएंगे। अब जैसे आपने रिंकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड की क्रीम या एज रिडिफाइनिंग की क्रीम यूज़ की, तो वो आप महंगी क्रीम क्यों यूज़ कर रहे हो? केवल मॉइस्चराइजेशन देने के लिए तो नहीं कर रहे हो। मॉइस्चराइजेशन देने के लिए तो फिर बच्चों वाले प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उसमें ट्रीटमेंट है, कोलेजन प्रोडक्शन का उनमें ट्रीटमेंट है, सीरम में एक ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट तभी आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा या रिजल्ट देगा जब आपके इंटरनल पोर क्लीन हो चुके होंगे, तब ये एब्जॉर्ब होगा। और अगर आप इसे किसी फेस वॉश के ऊपर या क्लिनजिंग जेल के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, पसीना आएगा, निकल जाएगा क्रीम पूरा आपका। तो जब हम लोग 25 से कम एज के होते हैं तब हमें खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हम लोगों ने सिर्फ SPF यूज़ कर लिया, सन प्रोटेक्शन यूज़ कर लिया और स्किन को ठीक से मॉइस्चराइज कर लिया और क्लिनजर सही यूज़ कर लिया कि pH बैलेंस हो या अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हो। क्लिनजर इन द सेंस क्लीनिंग के लिए फेस वॉश सही यूज़ कर लिया, तो यहाँ तक कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। आपने ओनली फेस वॉश चूज़ किया, SPF चूज़ किया, मॉइस्चराइजर चूज़ किया, लेकिन आफ्टर 25 यू आर डूइंग योर ट्रीटमेंट। आप अब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट को यूज़ करने जा रहे हो, रीजेन्युएटिंग डे क्रीम को यूज़ कर रहे हो, प्रोवाइड को यूज़ कर रहे हो, एज रिडिफाइनिंग को यूज़ कर रहे हो, दे ऑल आर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स। सो उस कंडीशन में आपको उसका इफेक्ट लेना है, तो उसका इफेक्ट अच्छा क्लिनजर्स के ऊपर ही आएगा है। आपका क्लीनिंग से स्किन स्टार्ट होती है, तो क्लिनजर को एज के हिसाब से सेलेक्ट करना और स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट करना। इसी तरह क्रीमों को भी आपके एज के हिसाब से सेलेक्ट करना और स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट करना और फिर स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से सेलेक्ट करना। तीनों कॉम्बिनेशन जब आप बनेंगे, फिर इसी तरह आपका स्क्रब मास्क थेरेपी भी आपके एज के हिसाब से मैच हो, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से मैच हो और आपकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से मैच हो। ये तीनों चीज़ें जब तक मैच नहीं होंगी तब तक आपको स्किन प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, किसी को रिंकल्स की प्रॉब्लम है, किसी को 20 साल में रिंकल की प्रॉब्लम है, उस एज में मान लीजिए स्किन उनकी कॉम्बिनेशन है ऑयली है बट फिर भी रिंकल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो स्किन टेस्टिंग आए दिन करती हूँ और देखती हूँ ऑयली स्किन में भी अच्छे खासे डीप रिंकल है, ऑयल भी निकल रहा है और रिंकल्स भी है। तो ऐसी कंडीशन में उसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि एज क्या है 25 से नीचे है, तो हम लोगों का श्लोका का फेस वॉश है या फ्रूट ऑफ द अर्थ है, दोनों में से स्किन टाइप देखेंगे। अगर नॉर्मल टू सेंसिटिव या ड्राई स्किन में आती है तो हम pH बैलेंस वाला यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्लिनजिंग जेल का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर उसकी स्किन ऑयली स्किन में है तो हम लोग श्लोका का फेस वॉश दे देंगे। अब एज क्योंकि 25 साल से कम है तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र और SPF का रिक्वायरमेंट दूसरा है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये रेड ऑब्सेशन सीरीज़ का ये जो मैंने आप लोग को कल बताया था, ये आप यूज़ कर लोगे, साथ में SPF यूज़ कर लोगे। ये आपका ऑयली स्किन के लिए डे कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह रात के लिए आप ओनली मात्र ये यूज़ कर लीजिए। तो 20 साल की उम्र का जो रिंकल ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोलूँ 35 की एज है और 35 की एज में अगर आपको किसी को रिंकल आ रहे हैं तो आप क्या दोगे? अब आपका क्लीनिंग का जो सारा मेथड है वो चेंज हो गया। क्लीनिंग के लिए आप श्लोका का क्लिनजर पे आओगे। उसके बाद अगर आपको हल्के फुल्के ही रिंकल की प्रॉब्लम है तो आप श्लोका के डे क्रीम और SPF के साथ डे कॉम्बिनेशन बना दीजिए और श्लोका का ही नाइट क्रीम जो एंटी एजिंग है वो ले लीजिए, लेकिन सीरम जरूर ले लीजिए एज रिडिफाइनिंग का। तो यहाँ आपका स्टार्टिंग लेवल से हो गया। लेकिन रिंकल की समस्या अगर डीप है और एज भी अगर ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? क्रीम अगेन फिर से चेंज हो जाएंगी।
और क्रीमों में हम लोग का जैसे श्लोका का हम लोगों ने फिर से या क्लिंजर श्लोका का लेना है कि एज रीडिफाइनिंग का लेना, डिपेंड करेगा स्किन क्या है। और सीरम जरूर लेना है, और उसके बाद प्रोवाइड की डे क्रीम लेना है कि एज रीडिफाइनिंग की, वो स्किन टाइप बताएगा। इसी तरह नाइट के क्रीम का भी सिलेक्शन रहेगा। तो एज क्या है, क्या 3 फैक्टर मेन बताने हैं हम लोग को। 3 फैक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसे करना है। फर्स्ट इज एज, अकॉर्डिंग टू एज क्लिंजर कौन सा चूज करना है। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू एज क्रीम कौन सी यूज करनी है, उसमें डे सॉल्यूशन क्या होगा और नाइट सॉल्यूशन क्या होगा। थर्ड नंबर पे अकॉर्डिंग टू एज स्किन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जैसी होगी ट्रीटमेंट भी वैसा होगा। सीरियस प्रॉब्लम है, कम लेवल की प्रॉब्लम है, ये 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिर वीकली बेसिस पे स्क्रब मास्क थेरेपी कैसे देनी है वो हम लोग अभी क्लीन अप के पार्ट में आगे जाके सीखेंगे। कोई क्वेरी नहीं है ना, ठीक है। यस मैम मेरी है। हाँ पूछिए ना। मैम आपने वो ये जो बताया था हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ बताया था जैसे यस मेनोपॉज में टू टाइप स्किन के यस लिए। आपके लिए हेमलता जी मैं बता दे रही हूँ, आपके स्पेशल केस के लिए। आपका अगर स्किन में खिंचाव रहता है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये वाला क्लिंजर यूज करो, क्योंकि आपकी स्किन मुझे पता है, मेरी देखी हुई स्किन है। एज रिडिफाइनिंग का आप सीरम यूज करो, और आपकी डे क्रीम में ये वाला रखो एज रिडिफाइनिंग का, और नाइट क्रीम में आपका एज रिडिफाइनिंग की ही नाइट क्रीम रखो। आपके लिए ये 4 प्रोडक्ट स्किन के हैं, बिकॉज योर स्किन इज कम्प्लीटली ड्राई एंड एक्स्ट्रा ड्राई, ठीक है, और आपकी स्किन में रिंकल भी डीप है। ये एक ही सीरीज है ना मैम? ये एज रिडिफाइनिंग की कंप्लीट सीरीज है जो आपके केस में लगेगी, क्योंकि आपका जो केस है उसमें ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, और आपके रिंकल्स भी ज्यादा हैं, आपकी एज भी ज्यादा है। ठीक है लता जी, और इंटरनल सप्लीमेंट आपको पता ही है आपके। यस यस यस, थैंक यू मैम। यस, और आपका बहुत अंतर आएगा हेमलता जी, आपको बहुत डिफरेंस आएगा इससे, आप जब आप यूज करोगे तो। एक बार कॉस्ट जरूर जाएगी, बट रियली आप वैसे ही जवान हो हमारे यहाँ सबसे। आपकी एज बताओ हेमलता जी, आपकी एज बताओ। 62। हाँ 62 की है हेमलता जी। हम लोग की टीम में सबसे ज़्यादा यंग गर्ल बोलते हैं उनको, और उनकी एक्टिविटी लेवल और ये सब से तो वो बहुत यंग है ही, लेकिन स्किन में भी देखना आप सबसे यंग लगने वाले हो, आप यही यूज करो। यस यस यस, थैंक यू ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जैसे पूछिए। कि जैसे आपने बताया कि मतलब नॉर्मल स्किन वालों के लिए अपना अलग क्लींजर है, और ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई के लिए अलग है। Yes. लेकिन जैसे मौसम के अनुसार होता है। हाँ. जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे जैसे गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, और ठंड में बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है हाँ, स्किन। तो उसमें आप चेंज कर दोगे। आपको मौसम का भी ध्यान रखना है। जैसे ही मौसम, चूंकि जैसे कॉम्बिनेशन स्किन होती है तो उसकी मौसम के हिसाब से स्किन वेरी कर जाती है। तो जब आपको स्वेटी फील हो, ऑयली फील हो, तब आप श्लोका के क्लिंजर पे स्विच कीजिए, और जब आपकी ड्राई एक्स्ट्रा ड्राई हो तब आप ये वाले एज रिडिफाइनिंग पे स्विच कीजिए। ठीक है, हम लोग का कोई भी जो ये क्लिंजर है ये सब 3-3 महीने 4-4 महीने तो चल ही जाते हैं ना आराम से। तो उस कंडीशन में आप जो भी क्लिंजर लोगे वो आपके एक मौसम में खत्म हो जाएगा। बाकी सीरम मतलब सीरम 12 महीने एक साथ रख सकते हो। ओनली क्लिंजर और क्रीम की जो की आपकी जो रेंज है वो अकॉर्डिंग टू मौसम चेंज कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग मैं यही पूछती थी, एज है, प्रॉब्लम है, सीरियसनेस है, और वहाँ का मौसम इस वक्त कैसे चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं पुणे में हूँ, इस वक्त यहाँ पुणे का मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, ठंडा है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्लिंजर इसका जो भी सिलेक्शन है मैं यहाँ से कर लेती हूँ। बट इसी समय में अगर मैं दिल्ली में बैठे किसी क्लाइंट को अटेंड कर रही हूँ तो मैं वहाँ का मौसम पूछती हूँ, तो वो बोलते हैं पसीना छूट रहा है, एकदम गर्म हो रखा है, तो मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ। और फिर सर्दी के टाइम में भी यही हो जाता है कि वहाँ पे सर्दियाँ एक्सट्रीम पड़ती हैं, यहाँ पे सर्दी इतनी एक्सट्रीम नहीं पड़ती है। तो हम लोग के पुणे के एटमॉस्फेयर में तो 12 महीने भी जो क्रीम का कॉम्बिनेशन है वो चल जाता है, बिकॉज यहाँ मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बट आपके राजस्थान साइड हो गया,
आपका दिल्ली साइड हो गया, मध्य प्रदेश साइड हो गया, यहाँ पे गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन स्किन वेरी कर जाती है, तो मौसम के हिसाब से फिर से प्रोडक्टों की रेंज भी चेंज हो जाती है। ओके, सो जिस मौसम में दे रहे हैं उसको बोलते हैं, उस मौसम में ख़त्म कर लीजिए। वैसे भी अपने एक एक प्रोडक्ट 2-2 साल का मिनिमम एक्सपायरी लिए रहते हैं, तो टेंशन नहीं रहती है। इस मौसम में ये हो गया, अगले मौसम में दूसरा हो गया। ओके, तो मैंने काफ़ी डीप में आप लोगों को बता दिया प्रोडक्ट रेंज बदलना कैसे है। मतलब मैंने आपको ये नहीं बताया रिंकल ट्रीटमेंट मीन्स कि पूरा का पूरा ये रिंकल ट्रीटमेंट है। मैंने आपको बताया स्किन टाइप, एज, आपका मौसम भी चेंज उसमें हो गया, और कैसा टच एंड फील में वेरिएशन है, वो अकॉर्डिंगली आप उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो।